ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आज पुरुषोत्तम मास का 10वां दिवस। आज हम आपको प्रसिद्ध भक्त जिनका प्रहलाद और ध्रुव ये ऐसे बाल भक्त थे भगवान के कि जिनके चिरस्थायी हो गए। ध्रुव को तो भैया अटल राज्य मिल गया है, पदवी प्राप्त हुई उनको, जो ध्रुव तारे के रूप में प्रतिष्ठित हैं। आज उनकी कथा सुनिए संक्षेप में। भाई संक्षेप में हम चर्चा कर रहे हैं। तप का बल यदि जानना, पढ़िए ध्रुव आख्यान, बचपन में जिसने किए प्राप्त श्री भगवान। और तपस्या में कितना बल होता है वो उसके लिए नहीं बताया कि भैया वृद्ध आदमी ही तपस्या करे, जवान ही करे, और कोई भी जिसकी भगवान के प्रति लो लग जाए, लगन लग जाए और वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। नृप उत्तान पाद एक राजा, धर्मशील था सहित समाजा। सुरुचि सुनीति नाम दो रानी, सुरुचि सदा करती मनमानी। दोनों के थे एक एक बालक, लेकिन ध्रुव निकला हरि साधक। माँ सुनीति थी हरि अनुरागी, श्री हरि कथा प्रेम रस पागी। न्याय नीति हरि कथा प्रसंगा, चर्चारत रहती ध्रुव संगा। बालक और थी सहज सरलता, स्वच्छ नीरवत हृदय विमलता। एक दिन निकट पिता के आया, मुदित द्रपाल गोद बैठाया। सुरुचि नाम की जो उनकी सौतेली माँ थी। अब यह कथा आगे आती, सब जानते हैं कि इस प्रकार से बालक पिता की गोद में आता है। वो आकर के झटका देकर के हाथ पकड़ के निकाल देती है। कहती है कि इस गद्दी का अधिकारी मेरा बेटा है, और तुझे यदि अधिकारी होना था तो मेरी कोख से तुझे जन्म लेना था। किंतु सुरुचि को नहीं सुहाना, और सौत पुत्र कह मारा ताना। पकड़ी बाह और धमकाया, नृपति गोद से तुरंत हटाया। ध्रुव और भारी हुई निराशा, रोते हुए गया माँ पासा। दुखी हृदय जा माँ से बोला, सब दुख दर्द हृदय का खोला। कहा सुरुचि माँ उत्तम लायक, होगा वही राज्य अधिनायक। माँ से जाके कहा, ए माँ मुझे पिताजी ने निकाल दिया है और निष्कासित कर दिया है, भगा दिया है मुझे। और मेरी माँ जो सुरुचि है वो कह रही थी कि तू इसके लायक नहीं है। देख पुत्र माँ दिल घबराया, और धीरज दे बेटा समझाया। माँ घबरा गई, करे देखो अभी से इसके क्या संस्कार पड़ेंगे, इसके मन में पिता के प्रति कहीं दुर्भाव ना हो जाए। घबरा गई माँ और बड़े प्यार से समझा रही है उनको, और कह रही बेटा सुनो, देखो पुण्यवान ही सुख है पाते। देखो संसार में बेटा जिसके पास में पुण्य है, देखो भैया धन संपत्ति से कभी जो है सुख नहीं मिलता। सुख कहाँ से मिलता है? बोले सुख मिलता है पुण्य से। इसलिए अधिक से अधिक हमें पुण्य अर्जित करना चाहिए। तो पुण्यवान ही सुख सब पाते, पुण्य क्षीण जन कष्ट उठाते। अरे हमारे बेटा कुछ पुण्य क्षीण हो गए हैं, इसलिए हम आज कष्ट उठा रहे हैं। सुत मन में गिलानी मत लाओ, और बन संतोषी समय बिताओ। समय देख करके आदमी को काम करना चाहिए। इसीलिए कहा है कि अच्छा समय आएगा तो बिगड़ी हुई बात बन जाएगी। इसलिए आदमी को संतोषी रहना चाहिए, और संतोष के बारे में तो सभी जानते हैं। संतोषी सदा सुखी है। गज धन गोधन बाज धन और रतन धन खान, और जब आए संतोष धन सब धन धूरी समान। संतोषी सदा सुखी रहता है। तो माँ समझा रही है अपने बेटे ध्रुव को। क्या कह रही है सुनीति माँ? अरे बेटा सुनो, और समय जान करके अपना समय ठीक नहीं है, पुण्य क्षीण हो गए हैं। पुण्यवान ही सुख मिलता है पुण्यवानों को, इसलिए संतोष धारण करना चाहिए। किंतु वहाँ से लिए दुखी मन, ध्रुव पहुँचा समीप के उपवन। पर भैया एकदम से दुख जो है आदमी के हृदय में आ जाता है तो कितना ही समझाओ, एकदम से नहीं जाता। बड़े दुखी होकर वो बालक था, दुखी मन लिए हुए बगीचे में चला गया। पास में उपवन था। अब वहाँ बगीचे में क्या हुआ, वहाँ सप्तऋषि मिल गए। घूमते भ्रमण करते हुए मिले सप्तऋषि मार्ग सुझाया, और तब श्री हरि तप ध्यान लगाया। और वहाँ नारद जी भी थे, सप्तऋषि थे। उन्होंने सप्तऋषियों ने, नारद जी ने उनको ज्ञान दिया और भगवान की तरफ उनका
मस्तिष्क मोड़ दिया, उनका मन लगा दिया भगवान की तरफ। देखो भैया, संसार में यदि जो दुख से मुक्ति पाना चाहते हो तो समय समय पे भगवान को भी स्मरण किया करो भाई। संसार में जीने के लिए तो ये सारा हमने माया, जो भगवान की माया है उसके अंदर हम नाच कूद रहे हैं। जिस प्रकार से एक मदारी बंदरिया को नचाता है ना, वैसे ही हम लोग भी नाच रहे हैं। फिर भी भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, ये हमारा नाच जरा कम हो जाए और आपकी तरफ हमारा ध्यान जाए। ध्रुव का तप बल देख कर प्रकट हुए भगवान, ताराओं में महासहित ध्रुव पद किया प्रदान। बोलिए भक्त और भगवान की जय। हर हर महादेव शंभो, नर्मदा मैया की जय, अखिलेश्वर महादेव की जय।